राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मौनी अमावस्या के बारे में, जो कि 11 फरवरी को 2021 में पड़ रही है मौनी अमावस्या। और इस अमावस्या पे आपको ऐसे क्या अचूक कर उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति जो है वो आ जाए। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमारी कुंडली के अंदर देखिए अमावस्या पे अपने पितरों के लिए तो दान पुण्य करना ही करना है, लेकिन मैं आपको अमावस्या का मतलब बता रही हूँ यहाँ पर कि अमावस्या का योग भी कई बार हम कहते हैं कि हमारी कुंडली में, आपकी कुंडली में अमावस्या का योग है, आपकी कुंडली में जो है पितृ दोष है, आपकी कुंडली में ये दोष है, आपकी कुंडली में ये दोष है। तो अमावस्या का दोष क्या होता है, क्या होता है अमावस्या का दोष? और हमारी कुंडली पे लग जाता है ऐसे लोग जो अमावस्या वाले दिन पैदा होते हैं, अमावस्या वाले दिन पैदा होते हैं। और अमावस्या क्यों होती है, कैसे पता लगेगा कि हमें आज अमावस्या है? जब सूर्य और चंद्रमा, यानी चंद्रमा जो है वो अपना हर रोज मतलब जब वो परिक्रमा करता है तो वो 2.5 दिन हर राशि में गोचर करता है। चंद्रदेव जो है वो 2.5 दिन हर राशि में गोचर करते हैं, और वो गोचर ट्रांजिट करते 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 जब सूर्य के पास आ जाए पूरे महीने के अंदर, वो दिन अमावस्या का होता है। यानी कि चंद्रमा जब घूमकर जो है पूरे राशियों में चक्कर लगाने पर जब जिस दिन सूर्य के पास में आ जाएगा और क्लोज हो जाएगा सूर्य के साथ में, तो वो दिन अमावस्या का होगा। और अमावस्या, सूर्य और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हैं तो आपका अमावस्या का जन्म है। सबसे पहले तो आप ये लोग समझ लीजिए ये अमावस्या का जन्म क्या होता है। और ऐसे लोगों को तो अमावस्या पर उपाय करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की जिंदगी में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ऐसा हमारे जीवन में होता है कि 4 दिन काम ठीक चलता है, फिर अंधेरी रात हो जाती है, फिर 4 दिन चलता है, फिर अंधेरी रात हो जाती है। फिर ऐसे जो है योगों को भंग भी करना जो है, छोटे छोटे उपायों से हम किस प्रकार से इन योगों को भंग कर सकते हैं, उस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, मौनी अमावस्या जिसका नाम से यह मौनी मीन्स अपना मुंह को सिल लीजिए, मुंह को बंद कर लीजिए, मौन रहिए। मौन का मतलब है कि आपको शांत रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बस मौन करके कुछ आपसे घर वाले बात कर रहे हैं तो आप उनका जवाब नहीं दे रहे, या फिर आप उनको कागज पे लिख लिख के बता रहे हैं, या फिर आप उनको पेपर पे लिख लिख के बता रहे हैं, या फिर स्लेट पे लिखकर मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं। मौन का मतलब ये होता है कि मौन का मतलब ये है कि थोड़ा कम बोलिए, आज के दिन थोड़ा सा कम बोलिए। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूरा दिन जो है वो मौन रख लेगा, उसको तो वो बिल्कुल ही आज के टाइम में तो कहा जाएगा कि वो बिल्कुल ही खाली ही होगा, क्योंकि हम लोग हमारी जो लाइफ है वो इतनी व्यस्त है कि हम ऐसे मौन वाले उपाय हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि हम मौन भी रहे, मौनी अमावस्या का मौन भी हो जाए, और हम जो है हमारा जो है काम भी निकल आए, और हमारा जो अमावस्या का उपाय है वो भी हो जाए। तो मौनी अमावस्या पे आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कम बोलना है, और जो जितना हो सके थोड़ा सा कम बोलिए और शांत रहिए। आज के दिन आपको गुस्सा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे का तो मौन रख लिया, उसके बाद जब आप बोले और उसके बाद आपने गालियां देनी शुरू कर दी, या आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, बच्चों पे करना शुरू कर दिया, तो वो मौन रखने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको मौनी अमावस्या पे क्या करना है? सबसे पहले तो मौन का मतलब समझना है, कम बोलना है, और जो है आपने जो है अपने अपने अंदर आपने जो है अपनी चीजों को जो है आंकलन करना है कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप कम बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, आपका मन शांत रहेगा, आपका मन जो है वो मन को अपने मौन कर लीजिए। यानी मन के अंदर बार बार विचार जो है वो लाने बंद कर दीजिए। आज के दिन आप जो है काम थोड़ा सा कम काम करें, और आज के दिन आप ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं कि शांत रहें, और अपने ऑफिस में भी काम करते हैं तो वो भी बड़ा पोलाइट वे से आप सबके सामने बात करें। तो ये वैसे तो रोज ही ऐसा करना चाहिए, लेकिन आज के दिन जो है ये खास उपाय, पहला तो उपाय ये है कि आपको एक खास उपाय करना है। उसके बाद जो है आपको जो है सुबह नहा धोकर आपने क्या करना है कि सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है। आज के दिन जो है विष्णु जी और पीपल के पेड़ की पूजा जो है वो जरूर होती है। विष्णु भगवान की पूजा, या विष्णु भगवान के सुबह उठते ही दर्शन कर लीजिए, मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगा लीजिए। आज के दिन के लिए क्या फर्क पड़ता है?
मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे बार बार विष्णु भगवान के दर्शन कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि जब भी एकादशी हो तब भी मोबाइल के स्क्रीन सेवर पे लगा लीजिए, बाकी में आप कोई भी डेज में कोई भी स्क्रीन सेवर लगाइए, और नहीं तो आप बार बार उनके दर्शन कर लीजिए, 2-3 बार दर्शन कर लीजिए। और मौनी अवस्था में आपको क्या करना है कि जब आप नहा लेंगे, धो लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपने घर में अपने घर की दहलीज पर अपने दूध का छींटा जो है वो लगाना है और उसे सफेद रंग के मलमल के कपड़े से उसको पोंछ देना है। ये कार्य आप जरूर करेंगे। तो ये दूसरा उपाय हो गया। पहला उपाय तो आपको शांत रहना है, दूसरा उपाय आपने दूध का छींटा और सूर्य को जल चढ़ाना है और विष्णु भगवान की जो है अपने पिक्चर आज के दिन जो है स्क्रीन सेवर पे लगानी है। और दूसरा आपने क्या करना है, जब आप इस स्क्रीन सेवर पे बार बार आप मोबाइल देखिए, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे आप बार बार यूज करेंगे, जितनी बार यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन तो यार चुप रहना है, आज के दिन तो चुप रहना है, मौनी अवस्था है, थोड़ा सा कम बोले, बस इतना ही है कि कम बोले और थोड़ा सा शांत रहे, अपने आप को अपने अंदर गुस्सा ना लेकर आए या किसी से लड़ाई झगड़ा आज के दिन जो है वो ना करें। दूसरा उपाय आपको जो है दहलीज पर दूध का छींटा लगाना है और उसे मलमल के कपड़े से पोंछ देना है। तीसरा उपाय, अब आप घर से बाहर निकलेंगे, कोई ऑफिस जाएगा, कोई जो है काम पे जाएगा, कोई अपनी दुकान पे जाएगा, तो ऑफिस जाएगा, लोग ऑफिस जाएंगे, जो भी आप जब भी आप ऑफिस से निकले तो एक पैकेट दूध और एक रस का पैकेट आप बाजार से खरीदें। एक पैकेट दूध और एक रस का पैकेट, रस नहीं होते जो खाने वाले होते हैं, जैसे टोस्ट वाले रस होते हैं जिसे हम खाते हैं आराम से, चाय में डुबो के खाते हैं। तो कई लोग पूछेंगे कि रस क्या होता है, जो चाय में डुबो के खाते हैं रस, उसका रस का एक पैकेट और जो है एक पैकेट दूध, वो किसी आपने बुजुर्ग ब्राह्मण को देना है जिसके जो, अगर देखिए ये ऑप्शन आपके पास है, अगर जिसके बाल काले और सफेद खिचड़ी वाले बाल हो तो उसे दे दीजिए, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि सब कुछ चालू हो चुका है। तो हमारी इस व्यस्तता वाली जिंदगी में हमें कई बार ब्राह्मण मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो आप पहले तो आप वही देने की कोशिश करें, नहीं मिले तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा उपाय। और चौथा उपाय आपने क्या करना है कि अपने घर से ही आपने जब निकलना है तो आपने एक रोटी बड़ी सी बनानी है और उस बड़ी सी रोटी का आधा टुकड़ा जो है वो आपने गाय को खिलाना है। गाय की रोटी पे आपने घी जरूर लगा लेना है, गाय की रोटी पे आपने घी लगाना है और आपने जो है वो उसको फोल्ड करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस रोटी को फोल्ड करके आपने आधी रोटी गाय को खिला देनी है। और उसमें से आधी आपने कौवों को डाल देनी है। कौवे आपके घर से बाहर निकलते ही बस आपको कौवे कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो वो आधी रोटी आपने कौवों को देनी है। आधी रोटी जो है आपने जो है वो कुत्ते को डाल देनी है। कुत्ते को जब रोटी लगाएंगे देंगे तो आप हल्का सा सरसों का तेल, सिर्फ एक ड्रॉप लगानी है सरसों का तेल, कहीं आप उसको पूरा तेल से चुपड़ दे, एक ड्रॉप आपने सरसों के तेल की लगानी है कि कुत्ता उसको सूंघता है। आप बात को ध्यान समझिए, कई लोग क्या करते हैं तेल में पूरा चुपड़ देंगे, ऐसा नहीं करना, कि उसको सिर्फ एक सुगंध आनी चाहिए। तो ये जो है ये आपका जो है ये उपाय आपको जो है वो करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार से सुख समृद्धि और खुशहाली जो है वो आने लग जाएगी। और एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आज के दिन देखिए कहते हैं कि गरीबों को जो है भोजन जरूर कराना चाहिए। गरीब जो है लूले लंगड़े व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, लूले लंगड़े और जो कुष्ठ रोगी होते हैं, अंधे व्यक्तियों को आप भोजन करवाते हैं तो आपके शनिदेव ठीक हो जाते हैं। आप लूले लंगड़े व्यक्तियों को भोजन कराते हैं तो आपके केतु देव ठीक हो जाते हैं। अगर आप कोड़ियों को, कुष्ठ रोगियों को भोजन कराते हैं तो आपके राहु देव ठीक हो जाते हैं। तो इस राकेश को राहु, केतु और शनि को ठीक करने के लिए अंधे, लूले लंगड़े और कुष्ठ रोगियों को भोजन जो है वो जरूर खिलाएं। कई लोग कुष्ठ रोगियों को कपड़ों का दान भी कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर मना करती हूँ कि आप पैसे दे दीजिए, बेशक कपड़ों का दान मत कीजिए, क्योंकि आप राहु को शुक्र से मिला देते हैं। तो उन्हें कुछ भी भोजन दीजिए, भोजन। और जो है कोड़ियों को वैसे भी कम मीठे वाला भोजन देना चाहिए, क्योंकि उनको इतनी सारी जो बीमारी होती है, तो ज्यादा मीठा खाने से उनको और बीमारी फैलती है उनकी। और लूले लंगड़े व्यक्तियों को आपने जो है कुछ भी खाने का सामान देना, अंधों को कुछ भी खाने का सामान देना है। तो ये अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलता है। और आज के दिन आप पीपल के पेड़ पर जो है जल लेकर और उसमें काले और सफेद तिल चढ़ाकर उसे जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ाना मत भूलिएगा। बहुत ही चमत्कारी जो है ये उपाय है और ये जबरदस्त इसका रिजल्ट जो है वो आता है। और आपने क्या करना है, और आपने ये करना है कि मौनी अमावस्या वाले दिन जब शाम हो जाएगी तो आपने एक दिया जौ के आटे का,
जौ की आटा ना मिले तो मिट्टी का दिया, मिट्टी का ना मिले तो अपने घर में आटा आपके घर में होता है तो उसका दिया लगा लीजिए। और अगर जौ मिल जाती है, अगर आपको जौ का आटा नहीं बना सकते तो आपको बाजार से जौ मिल जाएगी। उस दिए के अंदर जो है तिल का तेल डालकर और थोड़ी सी जौ डालकर आपने बत्ती लगाकर, रुई की बत्ती लगाकर उसे जो है दक्षिण की दिशा में जाकर आपने जला देना है। अगर ये दिया आप किसी शमशान के बाहर जाकर जला देते हैं वो भी बहुत बढ़िया है, शमशान घाट के बाहर जाकर जला देते हैं। नहीं जला सकते तो अपने घर के बाहर जो दक्षिण की दिशा होती है वहां पर भी आप जलाइए, बहुत आपको जो है आनंद आएगा और आपके जो है पितृ आपको खुश होकर आपके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली का जो है वो आपको जो है आशीर्वाद देके जाएंगे। जब आप ये दिया जलाएं तो साथ में थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल और एक जल जो है उनको अर्पण करना मत भूलिएगा। बड़ा जबरदस्त आप करके देखिए, आपके दिल आपका ऐसे सुकून मिलने लग जाएगा, आपको इतनी शांति पड़ेगी, इतनी शांति। अगर ये 5 आपने मेरे उपाय कर लिए तो आपके जीवन का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ आपको चेंजिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन जिनकी पत्रिकाओं में सूर्य चंद्र इकट्ठे हैं, अमावस्या का दोष है, वो तो जरूर ये उपाय करेंगे। बाकी लोग ये उपाय इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए अमावस्या है, एकादशी है, संक्रांति है, तो ये क्या होता है कि ये देखिए हमारे हिंदू रीति रिवाजों में ये कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसमें किया हुआ दान पुण्य जो है आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देता है। आपने नॉर्मल डेज में आप दान पुण्य कर रहे हैं और इन तिथियों पर, विशेष तिथियों पर दान पुण्य कर रहे हैं तो इसका बड़ा चमत्कारिक रूप से आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और वैसे भी हम थोड़ा बहुत देखिए, इतना हम प्रकृति से सभी चीजें जो है वो ले रहे हैं, तो हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, हम इन पेड़ पौधों के लिए, हम इन जो है जानवरों के लिए क्या कर रहे हैं। और आज के दिन जो है अपने पितरों को याद करते हुए थोड़ा सा चीनी और बूरा और जो है खसखस और जो है थोड़े से पंच मेवा और वो नारियल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक नारियल का गोला ले लीजिए, उससे खाली गोला ले लीजिए और उसको ऊपर से उसका मुंह काट लीजिए उस नारियल के गोले का, जिसको आप घिसकर जो है हलवे वाला में और सामान में डालकर खाते हैं, वही नारियल वाला गोला। और उसका ऊपर से मुंह काटकर उसमें 2 चम्मच काले तिल, 2 चम्मच सफेद तिल या 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच काले तिल, 1 चम्मच सफेद तिल, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बुरा चीनी और जो है साथ में 5 प्रकार का मेवा वो डालकर जो है 5 प्रकार का मेवा में 1 बादाम, 1 काजू, 1 वो ले लीजिए, या 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट भी मिल जाता है, वो जरूर डालिए। और उसके बाद जो है उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए जहां पर ये आपका जो है खाने में जो है आपने ये लंगर जो है लगेगा और उससे लाखों जीव खाएंगे। क्योंकि देखिए चींटियों की बस्ती, आपको पता है ना चींटियां किस प्रकार से वो खाती हैं, वो कितनी मेहनती होती हैं और वो मेहनत करते देखिए कहां तक पहुंच जाती है, पहाड़ पर भी चढ़ जाती है चींटियां। तो ये आपको भी मेहनत करने का आपका फल मिलेगा। आप ये उपाय करते हैं ना, लोग कहते हैं मुझे चींटियों को खाना खिलाने से क्या होता है और जो है ये गोले वाले उपाय से क्या होता है। हमें हमारी मेहनत का फल मिलता है जो हमें नहीं मिलता है, जो कई बार हमारे इतने सारे प्रयास करने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता, अरे कुंडली तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी कुछ मजा नहीं आ रहा और कुछ फल नहीं मिल पा रहा। ऐसे आप लोग सोचते हैं ना, अरे गजकेसरी है आपका तो गजकेसरी, आपका तो रोचक है, आपका तो मालव्य जो है महापुरुष योग है, आपका तो शश योग है, आपका तो भद्र महापुरुष योग है, आपका तो हंस महापुरुष योग है। तो ये कहाँ है ये हंस महापुरुष योग, क्या काम कर रहे हैं आपकी कुंडलियों में? जब तक हम थोड़ा अगर हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर हम कुछ करते रहेंगे तो हमारी लाइफ में ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। और यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बहुत ही जल्द आप हमें जो है साधना टीवी और ईश्वर टीवी पे हम आपसे मिलने वाले हैं रात को 11 बजे। तो आप लोग जो है स्टे ट्यून। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे प्रोग्राम्स नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे।